हे एवरीवन, इस सेशन में हम यूज करेंगे एक बेसिक शेप पॉलीगॉन का, सीखेंगे इलस्ट्रेटर की कुछ क्रिएटिव ट्रिक्स और बनाएंगे ये ब्यूटीफुल पेंटागोनल एब्स्ट्रैक्ट आइकॉन। तो चलिए सीखते हैं। शुरुआत करेंगे हम एक बेसिक शेप पॉलीगॉन से। आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे जिससे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। रेडियस 200 पिक्सल एंड साइड 5 डिफाइन करते हैं जिससे हमें मिलेगा ये पेंटागन। इसके फिल को नन कर देते हैं और एक्टिव रखते हैं सिर्फ आउटलाइन को। अब जाते हैं प्रॉपर्टी पैनल में और डिफाइन करते हैं ऑफसेट पाथ, जिसमें ऑफसेट की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे -80 पिक्सल और इसके बाद ओके करते हैं, जिससे हमें एक छोटा पेंटागन मिल जाएगा बड़े पेंटागन के इनसाइड। अब हम इस बड़े शेप को सेलेक्ट करेंगे और इस डॉट पे डबल क्लिक करेंगे जिससे इस पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कॉर्नर रेडियस, जिसकी वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं 70 पिक्सल, जिससे इस पेंटागन के सारे कॉर्नर्स राउंडेड हो जाएंगे। अब हम जाएंगे प्रॉपर्टी पैनल में और यहाँ पे कीबोर्ड इंक्रीमेंट की वैल्यू को सेट कर देते हैं 500 पिक्सल। इससे क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस शेप की कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं उसी के ऊपर, पेस्ट इन फ्रंट। इसके बाद हम राइट एरो की प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, जिससे हमारा शेप 500 पिक्सल मूव हो जाएगा। तो इसीलिए हमने वो कीबोर्ड इंक्रीमेंट वैल्यू सेट करके रखी हुई थी। इसके बाद हम इस छोटे पेंटागन के इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और इसे कर देते हैं कट। अब बाकी के सारे पॉइंट्स को भी सिलेक्ट करके हम कट कर देते हैं, जिससे ये सारे पाथ ब्रेक हो जाएंगे। अब इन पाथ को शिफ्ट और ऑल्ट के साथ प्रेस करके कुछ इस तरह से हम स्केल कर देते हैं, जिससे ये प्रोपोर्शनली स्केल हो जाएंगे अपनी ही प्लेस में। अब सारे शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करते हैं। शेप बिल्डर टूल की हेल्प से इस तरह से इन पाथ को मर्ज कर देंगे। बाहर के एक्स्ट्रा पाथ को डिलीट कर देते हैं और अंदर के भी इस शेप को सेलेक्ट करके कर देते हैं डिलीट। हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और कॉर्नर के इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। इन हर एक ऑब्जेक्ट के कॉर्नर के इन पॉइंट्स को हम शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जब ये पॉइंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको लास्ट पॉइंट पे डबल क्लिक करना है, जिससे ये कॉर्नर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे हम रेडियस डिफाइन करेंगे 70 पिक्सल, जिससे कॉर्नर्स कुछ इस तरह से राउंडेड हो जाएंगे। अब हम सेलेक्ट करते हैं शेप को और एरो की से वापस उसी पोजीशन पे शिफ्ट कर देते हैं। फिर सभी शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, वापस से शेप बिल्डर टूल लेते हैं और इस तरह से आपको इन पाथ को कंबाइन करना है। इससे हमें थोड़ा सा ये राउंडेड इफेक्ट मिलेगा। इस इनसाइड पाथ को ऑल्ट के साथ क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। कलर्स को आउटलाइन से फिल में चेंज कर देते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सारे शेप्स सेपरेट हो गए हैं। अब इन शेप्स में हमें फिल करना है ग्रेडियंट, तो एक शेप को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं और उसमें अप्लाई करते हैं ग्रेडियंट। इसके कलर को कुछ इस तरह से आपको डायरेक्शन देना है। इस कलर स्टॉप में हम इस ब्लैक कलर को फिल करते हैं। एक और नया कलर स्टॉप ऐड करेंगे, उसमें फिल करेंगे हम इस रेड कलर को। यहाँ पे इस ऑरेंज कलर को फिल करते हैं और इस लास्ट स्टॉप में हम वाइट ग्रे कलर को फिल कर देते हैं, जिससे कुछ इस तरह का इफेक्ट हमें उस शेप के इनसाइड मिलेगा। अब हम बाकी सभी शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से वही कलर सभी में अप्लाई कर देंगे। हर एक शेप के ग्रेडियंट के डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। कॉर्नर पे अंदर की तरफ हमें ब्लैक कलर रखना है, जिससे वहाँ अंदर डीप शैडो इफेक्ट बनेगा कुछ इस तरह से। अब ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा बेटर, ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। इस पूरे ऑब्जेक्ट में अंदर की तरफ हमें स्ट्रोक ऐड करना है, जिसके लिए हम इसे पेस्ट इन फ्रंट कर लेते हैं। इसके बाद इसे मूव करेंगे राइट साइड में,
फिल को आउटलाइन में चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और हर एक पाथ को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के लिए आपको इस ऑब्जेक्ट पे कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करना है। इसके बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन एक्स्ट्रा पाथ को डिलीट कर देंगे। तो एवरी टाइम आपको कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट्स को सेलेक्ट करके जस्ट डिलीट। इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। हमें सारे ऑब्जेक्ट्स के सिर्फ अंदर के ही पाथ चाहिए, तो इनके बाहर की लाइंस को हम कुछ इस तरह से डिलीट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमें ये सारे पाथ मिल जाएंगे। इन्हें वापस पोजीशन कर देते हैं पहली वाली लोकेशन पे। थोड़ा सा जूम करते हैं और इन सभी पाथ के ग्रेडियंट को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं, वेट डिफाइन करते हैं 3 पॉइंट्स और इसमें हम इस प्रोफाइल को सेलेक्ट करके रखेंगे जिससे हमें स्टार्ट और एंड पे पॉइंटेड इफेक्ट मिलेगा। अब एक एक पाथ को सेलेक्ट करते हुए इसके ग्रेडियंट को मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं पाथ को, स्ट्रोक के सेकंड वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं और ग्रेडियंट के डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं और इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। बेसिकली आउटसाइड में हमें लाइट कलर चाहिए, इसलिए हम उसे रिवर्स कर रहे हैं। कुछ इस तरह से आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। सो दैट्स इट। ये पेंटागोनल एब्स्ट्रैक्ट आइकॉन जितना कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा था, ये उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। इतनी इजी मेथड से आप इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। इस सेशन में बस इतना ही। ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए।